नाज़रीन बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाने के मामले पर मोदी ने शिंदे को बनाया निशाना, कहा यह मामला मीडिया में बातचीत करने का नहीं। शिंदे से मुतालिक मोदी के बयान पर भड़की कांग्रेस। अलवी ने कहा 6 साल दौरे इक़्तिदार में क्यों नहीं लाया गया दाऊद को हिंदुस्तान। मोदी के गढ़ गुजरात में आज राहुल की रैली, जबकि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह आंध्र प्रदेश के मुंगेर में करेंगे रैली से खिताब। नाइजीरिया में फौज और इंतहा पसंदों में जबरदस्त तसादुम, 4 फौजी समेत 40 से ज्यादा शिद्दत पसंद हलाक। और टेनिस के बायनाज खिलाड़ी राफेल नडाल बार्सिलोना ओपन से बाहर, क्वार्टर फाइनल में निकोलस अल्माग्रो ने नडाल को दी शिकस्त। बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का कहना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाने की हिकमत अमली पर मीडिया के रूबरू तबादला ख्याल नहीं किया जा सकता। मोदी ने अमेरिका की मिसाल देते हुए कहा कि वाशिंगटन ने कभी भी उसामा बिन लादेन को पकड़ने की हिकमत अमली के ताल्लुक से मीडिया में इजहार ख्याल नहीं किया। एक गुजराती अखबार को इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी ने दाऊद इब्राहिम के ताल्लुक से वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान को निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि शिंदे के पास बालिगुल नजरी का फुकतान है, जिसकी वजह से वो दाऊद की गिरफ्तारी की हिकमत अमली का सरेआम इजहार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शिंदे ने कहा था कि दाऊद की गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी एजेंसी FBI के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। उधर कांग्रेस ने शिंदे के ताल्लुक से मोदी की रिमार्क को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने मोदी और बीजेपी से सवाल किया कि अपने 6 साल दौरे इक़्तिदार में बीजेपी ने दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की। पहली बात तो मैं उनसे ये कहूंगा, दाऊद का मामला नया नहीं है। दाऊद का मामला तो 20 साल से चल रहा है। एनडीए की सरकार तो 6 साल रह चुकी। उस सरकार में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भी थे। वो प्लानिंग जो आज तुम्हारे पास है, अगर है तो एनडीए में तुम्हारा प्रधानमंत्री था, तब आपने इस्तेमाल करके दाऊद को क्यों नहीं लेके आए? किस मुंह से आप ये बयान दे रहे हैं? आप 6 साल के अंदर देश के लोगों ने आपको मौका दिया था और आप मुख्यमंत्री थे, आपका प्रधानमंत्री था। क्यों नहीं आपका प्रधानमंत्री दाऊद को देश वापस लेकर आया उस प्लानिंग के मुताबिक जो आपके पास है? आपने क्यों नहीं बताई प्रधानमंत्री को वो प्लानिंग? सिर्फ जबानी जमा खर्च है और कांग्रेस पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना तो उनकी आदत बन गई। सर, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें कांग्रेस क्या? बीजेपी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तूफानी रैलियों का सिलसिला जारी है। मोदी आज भी कई मुकामात पर रैलियों से खिताब करने वाले हैं। मोदी की पहली रैली दमन में होने वाली है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का मन करता है, क्यों ना? कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल का कहना है कि बीजेपी लाख तशहीर करे, लेकिन नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनने नहीं जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान के तबसरे पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज में कांग्रेस की क़यादत वाली ही हुकूमत बनेगी। मानना है कि मोदी नहीं आ रहे हैं और मोदी किसी हालत में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, हमारा ऐसा मानना है। और अगली जो सरकार होगी वो या तो कांग्रेस लेड सरकार होगी या कांग्रेस के जरिए बनाई जाएगी सरकार। शायद उसके लिए थर्ड फ्रंट कोई समर्थन? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन सर, आपने कहा कि या तो कांग्रेस की सरकार होगी या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार होगी। देखिए, हमारा ये मानना है कि बगैर कांग्रेस के अगली सरकार नहीं बनेगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान के तीसरे मुहाज की तायद के बयान की बीजेपी ने तनकीद की है। नकवी ने चौहान के बयान को शिकस्त के दबाव का असर करार दिया कि ये डिफीट के डिप्रेशन का असर है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी पर हो, चाहे और भी लीडर्स पर हो। वो इस डिफीट के डिप्रेशन में न डेकोरम को ध्यान दे रहे हैं, न डिग्निटी को ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ डर्टी डींग। तो न डेकोरम न डिग्निटी, ओनली डर्टी डींग। तो इस डर्टी डींग से काम चलने वाला नहीं है। तीसरा फ्रंट आएगा, चौथा फ्रंट आएगा, छठा फ्रंट आएगा। अरे भैया, आज देश में अगर आप कहते हो कि लहर नहीं है, तो लहर के बीच में खड़े होकर के लहर नहीं दिखेगी। जब लहर जो है वो आपको डुबो देगी, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी लहर है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बोगस वोटिंग के मामले की मुखालफत कर रहे बीजेपी कारकुनों और पुलिस में शदीद झड़पें हुई हैं। बताया जाता है कि बोगस वोटिंग के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों ने जब पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन भड़क उठे और पुलिस पर जमकर पथराव किया। साथ ही पुलिस की एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। ये मामला फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे का है। बीजेपी कारकुनों का मुतालबा है कि यहाँ कई पोलिंग मराकज पर धांधलियां हुई हैं, लिहाजा यहाँ दोबारा वोटिंग करवाई जाए। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी के गढ़ में कांग्रेस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक राहुल गांधी आज गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों से खिताब करने वाले हैं। राहुल के निशाने पर बीजेपी वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रहेंगे। राहुल गांधी गुजरात में तरक्की के दावों की पोल भी खोलेंगे। उधर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह आज लोकसभा चुनाव के सिलसिले में आंध्र प्रदेश आने वाले हैं। वजीर आजम मुंगेर में इंतखाबी रैली करने वाले हैं। मनमोहन सिंह हैदराबाद में शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। कांग्रेस और वज़ीर आज़म को कमजोर साबित करने का बीजेपी के हाथ अब एक सुनहरी मौका लग गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह कोहली ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। दलजीत सिंह अमृतसर में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। उधर वज़ीर आज़म के अहले खाना ने दलजीत सिंह के इस इक़दाम पर हैरत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म के सौतेले भाई दलजीत सिंह कोहली एक बिजनेसमैन है और अभी तक वो सरगर्म सियासत से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन अचानक उनकी बीजेपी में शमूलियत ने कांग्रेस और मनमोहन सिंह को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। दलजीत सिंह अमृतसर में एक अवामी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने दलजीत सिंह का पार्टी में खैर मकदम किया और कहा कि दलजीत पार्टी को मजीद मजबूत करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भाई श्रीमान दलजीत सिंह जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। हम लोगों की ताकत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए दलजीत ने कहा कि उनके भाई वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ईमानदारी के साथ मुल्क की खिदमत की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए। मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि एक नहायत ही शरीफ और ईमानदार इंसान है और जिन्होंने 10 साल देश की निष्ठावान ढंग से सेवा की है, उनके लिए मैं इतने कह सकता हूँ, वो जो करना चाहते थे वो उनकी पार्टी की वजह से या उनके अलायंस की वजह से नहीं हो पाया। और आई होप मोदी साहब आएंगे तो जो उनके बचे काम है वो करेंगे। हालांकि दलजीत सिंह इससे कबल सरगर्म सियासत से दूर रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि बीजेपी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे कबूल करेंगे। पोलिटिकल एक्टिविटी मेरी बढ़ेगी और जो पार्टी मेरे को कहेगी मैं पार्टी के हिसाब से चलूंगा। वैसे भी पार्टी जो जिम्मेदारी मेरे को देगी मैं उसको निभाऊंगा। दलजीत सिंह ऐसे वक्त बीजेपी में शामिल हुए हैं जब एक रोज कबल ही वजीर आजम ने कहा था कि मुल्क में मोदी की कोई लहर नहीं है। दूसरी जानिब वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहले खाना ने इस मामले पर हैरानी का इजहार किया है। वजीर आजम दफ्तर के जराये के मुताबिक दलजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर वजीर आजम के अहले खाना हैरतज़दा हैं। उनके मुताबिक दलजीत ने यह फैसला किस बुनियाद पर किया वो तो मालूम नहीं है, ताहम बयान में कहा गया कि दलजीत को खुद के सियासी कैरियर के इंतखाब का इख्तियार है। पीएमओ के मुताबिक मनमोहन सिंह और दलजीत सिंह के दरमियान तवील अरसे से राब्ता नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज पर नाजिबा रिमार्क कांग्रेस लीडर मधुसूदन मिस्त्री के लिए महंगा साबित हो गया। बीजेपी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने मधुसूदन मिस्त्री को नोटिस रवाना कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मिस्त्री को जवाब दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल को शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी कि मधुसूदन मिस्त्री का सुषमा स्वराज से मुताल्लिक बयान बेहद नाजिबा है और ये किसी भी खातून की छवि पर हमला है। उधर मधुसूदन मिस्त्री वडोदरा से नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
गुज़िश्ता 4 दिनों में कांग्रेस लीडर बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ 2 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जुमेरात की रात यूपी के गोंडा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। कोतवाली पुलिस स्टेशन में मुतनाज़ा बयान वाले वीडियो को बुनियाद बनाकर बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ आइन की दफा 504 और 125 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इससे पहले मोदी के खिलाफ भी मुतनाज़ा बयान देने की पादाश में बेनी के खिलाफ 21 अप्रैल को कानपुर में भी एक FIR दर्ज की गई थी। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के खिलाफ किसी मखसूस तबके के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अहमदाबाद में सिख तबके के कुछ अफराद ने पुलिस कमिश्नर से अरुण जेटली की शिकायत की है। उन्होंने जेटली और अकाली दल लीडर बिक्रम सिंह पर शबद कीर्तन का सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। दरख्वास्त गुजारों ने इंतबाह दिया कि अगर पुलिस जेटली पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो जेटली के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जदार दाखिल करेंगे। पंजाब में आम इंतखाबात की तशहीरी मुहिम आखिरी मरहले में है। यहां पर 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यहां बीजेपी के उम्मीदवार अरुण जेटली और कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को तशहीरी मुहिम में पूरी तरह से झोंक दिया है। हालांकि जेटली को लाल कृष्ण आडवाणी का हिमायती माना जाता है, लेकिन जेटली ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को ये मशवरा दिया था कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर किया जाना चाहिए। गुज़िश्ता साल 29 अगस्त को ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद के साथ एक खास मुलाकात में जेटली ने यह भी पेशगोई कर दी थी कि आम इंतखाबात 2014 अमेरिका की तर्ज पर होंगे। अरुण जेटली ने 1970 में स्कूल पास किया और दिल्ली के श्रीराम कॉमर्स कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ वो विद्यार्थी परिषद का हिस्सा बने, जिसके बाद जेटली में सियासत से मुताल्लिक दिलचस्पी पैदा होने लगी। पार्टी में रहते हुए वकालत करने वाले अरुण जेटली ने जब पूरी तरह से खुद को बीजेपी के सुपुर्द किया तो उन्हें पार्टी में ट्रबल शूटर के नाम से जाना जाने लगा। लोकसभा इंतखाबात में जेटली पहली मरतबा अमृतसर पार्लिमानी हल्के से इंतखाबी मैदान में है। इससे कबल जेटली ने कभी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। राज्यसभा में रहते हुए पार्टी और मुल्क की खिदमत करने वाले अरुण जेटली ने ETV न्यूज नेटवर्क के हेड के साथ खास मुलाकात में आम इंतखाबात 2014 से मुताल्लिक बात करते हुए वाज़ेह किया था कि ये चुनाव क़यादत का चुनाव होगा और अमेरिका में लड़े जाने वाले सदारती इंतखाबात की तर्ज पर लोग अपने उम्मीदवार के साथ साथ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम पर भी वोट देंगे। अगला चुनाव नेतृत्व की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि यूपीए का जो नेतृत्व है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, अब उससे लोगों का आकर्षण हट गया है। जिस नए नेतृत्व को लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी बहुत कोई आकर्षण नहीं है। तो हम अपना नेतृत्व आगे लाकर, जिसको मैं कहता हूं कि चुनाव मिनी प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन होगा। हालांकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता नहीं है, लेकिन इंदिरा जी के समय होता था, तो इसलिए ये चुनाव भी मिनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएगा। बीजेपी में चुनावी मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज से चलाने के लिए मशहूर अरुण जेटली ने अमृतसर के वोटरों के बीच रहने के लिए एक मकान भी खरीद लिया है। अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे जेटली पार्टी के उन लीडरों में से हैं जिन्होंने मुस्तकबिल की जरूरत को देखते हुए पार्टी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर मोदी के नाम की हिमायत की थी। नेटवर्क हेड जगदीश चंद के साथ खास मुलाकात में अरुण जेटली ने कहा था कि जब पार्टी कारकुनों और मुल्क के अवाम की दिली ख्वाहिश मोदी है तो उनके नाम का ऐलान कर देना चाहिए। आपने कहीं कहा कि बीजेपी को जिस किसी को डिक्लेयर करना है जल्दी डिक्लेयर करना चाहिए अपना। मैंने थोड़ा इससे ज्यादा कहा। मैंने ये कहा कि ये स्पष्ट हो चुका है, एक तो ये एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन है जो मैंने आपको भी कहा, दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो चुनाव होता है उसके अंतर्गत पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन इस बार एक ये मिनी प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन भी होगा क्योंकि लीडरशिप की देश को तलाश है। मोदी जी का जिक्र आया तो मैंने कहा कि जैसे मिसेस थैचर की स्थिति थी कि पूरा ब्रिटेन उस इकोनॉमी की कोलैप्स में एक लीडर की तलाश में था और लोग कहते थे कि इनको लाइक करिए डिसलाइक करिए इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी वो स्थिति है। और इसलिए इस लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को
अपना औपचारिक निर्णय शीघ्र लेना चाहिए। क्या 15 अगस्त को था इस संभावना पहले जैसे ना? कोई डेट में मैं नहीं बांध सकता और पार्टी को बांधना उचित भी नहीं होगा। तो मैंने उसमें यह कहा कि मैं स्पष्ट हूं कि कौन होना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता भी स्पष्ट हैं और पब्लिक भी स्पष्ट है। अब इस औपचारिकता को पूरा करने का काम हमारी केंद्रीय नेतृत्व को अब शीघ्र कर देना चाहिए। आज की सच में हकीकत यह है कि हम सबके राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, एम्बिशन हो सकते हैं, लेकिन कभी वास्तविकता को भी देख लें। आज के संदर्भ में बीजेपी कार्यकर्ता में भी और पब्लिक में भी यकीनन मोदी जी की लोकप्रियता सबसे आगे है। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड के साथ खास मुलाकात में जेटली ने इस बात की भी पेशेनगोई की है कि इन इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में एक मरतबा फिर बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी और मौजूदा में चल रही मोदी की लहर के चलते ऐसा मुमकिन भी नजर आ रहा है। अमृतसर से अपनी जीत से मुतालिक मुतमईन अरुण जेटली को तो अब लोग मोदी काबीना में वजीर खजाना की नजर से भी देखने लगे हैं। हालांकि नताइज के लिए 16 मई तक इंतजार करना होगा, लेकिन ये तो सच है कि मुस्तकबिल से मुतालिक अंदाजा लगाने की अरुण जेटली की सलाहियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपके इस्तकबाल करते हैं। राहुल गांधी ने दलितों के घरों का दौरा करके खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब इन दौरों पर मुतनाज़िर बयान देकर योग गुरु बाबा रामदेव भी सुर्खियों में है। हालांकि रामदेव ने अपने मुतनाज़िर बयान पर माफी भी मांग ली है। अज़दवाजी जिंदगी को लेकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में लफ्जी बहस चल रही है। ऐसे में बाबा रामदेव भी राहुल के खिलाफ मुतनाज़िर बयान देकर इस बहस में शामिल हो गए हैं। रामदेव ने राहुल के दलितों के घर के दौरों को निशाना बनाया है। और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही और उसकी मम्मी कहते मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देशी से कराना नहीं चाहता, मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता, हनीमून करने के लिए पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन क्या करे, किस्मत ही खुद। रामदेव ने इस मौके पर प्रियंका गांधी पर भी जमकर तनकीद की। प्रियंका गांधी के पति को टारगेट किया जाता तो कहते हमको जलील कर रहा है, और जब बाबा को टारगेट किया जाता है और 1000 केस ठोके जाते हैं तब पुरस्कार दे रहे हैं। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने ये कहते हुए अपने बयान पर माफी मांगी कि उन्होंने किसी मनफी सोच के तहत बयान नहीं दिया। अगर इससे किसी के जज्बात मजरूह हुए हों तो वो माफी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने योग गुरु बाबा रामदेव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मोहम्मद अदीब ने कहा कि जो शख्स खुद बदउनवानी में मुलविस हो वो दूसरों पर भला कैसे कीचड़ उछाल सकता है। अदीब ने मीडिया से भी ऐसे शख्स से बाज रहने की तलकीन की। आपको कहने नहीं चाहिए, नहायत ही एक लगो किस्म का आदमी है, एक ऐसा आदमी जो पैसा कमाने के लिए लॉन्ड्रिंग करता है। मैंने आपसे कल भी कहा था और बहुत जल्दी मैं उसके कागजात लाने वाला हूं, जो इसके साथियों के साथ अमेरिका की कैलिफोर्निया अदालत में मुकदमा दायर हुआ है, वो सब लाने वाला हूं मैं। लेकिन ये ऐसे किस्म के लोगों को मीडिया क्यों दिखाती है जो पूरे हिंदुस्तान को ठीक करने के जा रहा है, अपनी आंख तक तो ठीक नहीं कर पा रहा। उसे कहीं किसी को 1 मिनट 5 मिनट लगातार देख कर दिखा दे, नहीं दे सकता, इसलिए कि सच्चा आदमी आंख से आंख मिला के देख सकता है। जो आदमी सच्चा नहीं है वो कभी भी आंख से आंख नहीं मिला सकता। मुस्लिम रिजर्वेशन का तस्करा करके कांग्रेस ने शहद की मक्खी के छत्ते को ही छेड़ दिया है। हालांकि पार्टी ये एतराफ करती है कि जेली कोटे का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और जब तक फैसला नहीं आ जाता वो कुछ करने के मौके पे नहीं है। तहम मैनिफेस्टो मुरतब करते वक्त समाज के मुख्तलिफ तबकात से बातचीत के अमल में मुस्लिम रिजर्वेशन पर जो मशवरे सामने आए वो पार्टी के सामने जेर गौर है। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के मुताबिक इस पे कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने सब मैनिफेस्टो की बात को सिरे से ही खारिज कर दिया। उधर बीजेपी ने इस पर कांग्रेस की जमकर नुक्ताचीनी की।
सब मैनिफेस्टो की बात हुई है, कोई सब मैनिफेस्टो नहीं है. These are only suggestions made to the Congress party in the process of its public consultation. कपिल सिब्बल जिमनी मंशूर जारी करने के इल्जामात की तरदीद करते हुए पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं. ज़ैली कोटे का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, ये वजीर कानून भी बखूबी जानते हैं. सिब्बल ये भी जानते हैं कि जब तक अदालत का फैसला इस सिलसिले में नहीं आ जाता, इस पर कुछ नहीं किया जा सकता. ताम सिब्बल के मुताबिक अक़लियतों को बाख्तियार बनाने के हवाले से ये बात मंशूर मुरतब करने के दौरान आई थी, जिसे बाख्तियार बनाने के बाब में जगह दी गई है. और अगर अवाम की तायीद से मरकज में कांग्रेस की क़यादत में हुकूमत तश्कील पाती है तो इस पर गौर किया जाएगा. ये उत्तर प्रदेश में भी हमने ऐलान किया था, नोटिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, जो रिजर्वेशन हुआ था वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में. अब जब सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं करेगी हम आगे ऐसे बढ़े. मुसलमानों की पसमानदगी ढकी छुपी नहीं है. उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल भी कांग्रेस ने पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन देने की बात बड़े जोरों शोर से उठाई थी. आम इंतखाबात के 6 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और अब सिर्फ 196 सीटों पर ही इंतखाबात होने हैं. ऐसे में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात को हवा देना कांग्रेस के लिए सियासी एतबार से कितना दुरुस्त है, ये कांग्रेस थिंक टैंक ही बेहतर समझ सकती है. जब पब्लिक के साथ डायलॉग हुआ, राहुल जी ने डायलॉग किया, तो उस डायलॉग के अंतर्गत ये एक सुझाव भी सामने आया और हमने सुझाव को अपने सामने रखा है. और जब हम सत्ता में आएंगे हम कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक की सोच है, जो पब्लिक चाहती है, उसको आगे बढ़ाया जाए. इसमें गलत बात क्या है. उधर हरीफ जमातों को कांग्रेस पर वार करने का एक मौका और हाथ आ गया है. मुस्लिम्स के लिए बैकवर्ड से बनाया जा रहा है, जो और किसी के लिए नहीं होता. इस पर मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद क्या बोल रहे हैं? ये सांप्रदायिक राजनीति का भ्रष्ट उदाहरण है. आम इंतखाबात की तशहीरी मुहिम मुल्क की हमजहत तरक्की और इसके हुसूल के खाकों से उतरकर निजी हमलों और मुंह भराई पर उतर आई है. पसमानदा मुस्लिम कोटे के मशवरे पर गौर करने की बात को भी उसी खतूत पर देखा जाना चाहिए. ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज. और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज. नाइजीरिया में फौज और इंतहा पसंदों के दरमियान तसादुम में 40 मिलिटेंट और 4 फौजी हलाक हो गए, जबकि 9 मिलिटेंट जख्मी हुए. फौज की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि तसादुम के दौरान कई इंतहा पसंदों को पकड़ा भी गया. जराये के मुताबिक बुलान बोली के मुकाम पर यह तसादुम हुआ. माना जा रहा है कि इंतहा पसंदों ने गुज़िश्ता हफ्ते अगवा की गई लड़कियों को बुलानबुली में ही छुपा कर रखा है. इंतहा पसंदों ने 14 अप्रैल को 200 स्कूली तालिबात का अगवा कर लिया था. बताया जाता है कि फौज अगवाशुदा स्कूली तालिबात को रिहा कराने की कोशिशों में लगी हुई है. अलकायदा सरबराह एमन अल-ज़वाहिरी ने अपने कारकुनों को मगरबी बाशिंदों और बिलखुसूस अमेरिकी शहरियों के अगवा करने का मशवरा दिया है ताकि इंतहा पसंदों को इनके एवज रिहा कराया जा सके. अलकायदा के मीडिया ग्रुप अल-शबाब को दिए गए एक इंटरव्यू में एमन अल-ज़वाहिरी ने शाम में इस्लामी ग्रुपों को मुंतशिर करने के बजाय मुत्तहिद होने का मशवरा दिया. अलकायदा सरबराह के इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा कल मंजर आम पर आया. इंटरव्यू का पहला हिस्सा 19 अप्रैल को मंजर आम पर आया था. ट्विटर पर एक इंतहा पसंद ने अल-ज़वाहिरी से पूछा था कि मिलिटेंट कैदियों की रिहाई के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में अल-ज़वाहिरी ने यह मशवरा दे डाला. और अब खेल. टेनिस के बायनाज खिलाड़ी राफेल नडाल बार्सिलोना ओपन से बाहर हो गए हैं. स्पेन में जारी टूर्नामेंट में नडाल को क्वार्टर फाइनल में निकोलस अल्माग्रो ने शिकस्त दे दी. वाज़ेह है कि यह पहला मौका है कि राफेल नडाल बार्सिलोना ओपन से बाहर हुए हैं. नडाल ने 2003 में शुरू करदा अपने करियर में अभी तक इस टूर्नामेंट में शिकस्त का सामना नहीं किया था. बार्सिलोना के 8 खिताब नडाल के नाम है. निकोलस से शिकस्त के साथ नडाल के 41 मैचों में मुतवातर कामयाबी का सिलसिला भी टूट गया है. सेमीफाइनल में निकोलस का मुकाबला सैंटियागो गिराल्डो से होगा.
आईपीएल में कल खेले गए एक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम ने 3 विकेट खोकर अपना निशाना मुकम्मल कर लिया। मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, जबकि चेन्नई के सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन मैककलम ने नॉट आउट 71 रन बनाए। सिर्फ 14 रन केवल 4 विकेट हासिल करने वाले चेन्नई के गेंदबाज मोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच करार किया गया। आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नजर। दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाने के मामले पर मोदी ने शिंदे को बनाया निशाना, कहा यह मामला मीडिया में बातचीत करने का नहीं। शिंदे से मुतालिक मोदी के बयान पर भड़की कांग्रेस। राशिद अल्वी ने कहा 6 साल दौरे इख्तियार में क्यों नहीं लाया गया दाऊद को हिंदुस्तान। मोदी के कल गुजरात में राहुल की रैली, जबकि वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह आंध्र प्रदेश के मुंगेर में करेंगे रैली से खिताब। नाइजीरिया में फौज और इंतहा पसंदों में जबरदस्त तसादुम, 4 फौजी समेत 40 से ज्यादा शिद्दत पसंद हलाक। और टेनिस के मायनाज खिलाड़ी राफेल नडाल बार्सिलोना ओपन से बाहर, क्वार्टर फाइनल में निकोलस अल्माग्रो ने नडाल को दी शिकस्त। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।